Hello, guys. Welcome to another episode of ARD live reviews or whatever. I mean, ये गम आवर समझ लो इसको कुछ भी कह लो. I don't know कि इसका honestly में क्या टाइटल रखना था. जो टाइटल है बस यही टाइटल है. ये गम आवर है. 8-0 is on the cards and I am joined by Abyan, my lovely friend, on this therapy session here. So Abyan, yeah, what's up, man? What's up? What's up? बस यार आदाब एवरीवन होप दिस गैम आवर पहले मैं गैम आवर पढ़ता था इसको सो होप दिस गैम आवर इज गोइंग वेल फॉर क्या करें क्या कहना मतलब यार अभियान तुम्हारे ऑडियो का थोड़ा सा इशू आ रहा है. अच्छा हाँ, अब सही आ रहा है, अब अब सही कैसा आ है चलो ऐसे ही कर लेते हैं मैं कह रहा था कि बस क्या कहना है इसका यार गैम आवर जा रहा है और उम्मीद शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कहीं और चले गए है. यार अब आहिस्ता 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 वही मेरे को कहीं और चले गए. कभी सही राह पे थोड़ा बहुत चल रहे थे. नहीं इमाम भी लग आहिस्ता रहा भी था नहीं ही था was यार look. आहिस्ता भी नहीं था 36 रन में सारे चले गए थे 36 या 35 पे यार क्या क्या बंदा कहे यार. इनको बंदा क्या कहे. 8-0 is on the cards. 8-0. I mean, it's not like the ICC event jinx was not broken. I mean, it has gone now. It has gone. And I thought कि यार चलो ठीक है. आईसीसी यहाँ इवेंट भी कुछ ना जिंक्स तो कुछ. था ही नहीं ना क्या चैंपियंस चीज. ट्रॉफी तो हम जीतते आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी तो हमसे जीतते आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में तो उल्टा रिकॉर्ड था 2-0 था अप टिल 2013 we had beaten them twice and they hadn't beaten us in the champions trophy 2013 से पहले लेकिन यार वर्ल्ड कप इवेंट्स जो होते हैं ना, वर्ल्ड कप इवेंट्स उसमें मेरे ख्याल से T20 के अंदर जो हम जीते थे ना, तो वो जिंक पड़ा टूटा था. सो एनीवेज लाइक यार, पाकिस्तान की बैटिंग से हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट आर इनिशियल थॉट्स ऑन द बैटिंग. क्या ओवरऑल क्या असेस करते हो कि यार कहाँ हमने क्या गलतियाँ की, क्या कुछ हमने सही किया था कि हम जिस पे डबल डाउन नहीं किया हमने. आई मीन लाइक आई डू थिंक कि कुछ चीज़ों पे डबल डाउन किया जा सकता था. वी वर ऑन द राइट ट्रैक बट समवेयर डाउन द लाइन कुछ हुआ. प्रेशर था क्राउड का. और क्राउड की बदतमीजी की भी बात करेंगे बट आगे गो ऑन. yeah as far as I can see the start is pretty well स्पेशली वो एबीडी का जो एक चौका मुझे याद आ रहा है बुमराह वाला वो जो उसने निकल के स्ट्रेट मारा था so the tone was very मतलब the tone was set it was a good start I think just in the second over of Siraj Imam got three boundaries going so that was nice the pitch was looking good और crowd तो I think Hayden asked Ravi Shastri at the start कि भाई ये तुम्हारा crowd कहाँ गायब हो गया उसने भी आगे से मजाक में जवाब दिया कि सारे वॉशरूम गए हुए हैं असल में वॉशरूम कम है ना लाइन लगी हुई है यहाँ पे तो और वॉशरूम एक ही जगह शायद मिला था उनको. सॉरी और वॉशरूम शायद उनको एक ही जगह मिला था क्राउड को. ऐसे ही कोई सीन था मतलब बिल्कुल धुत अंधेरा वो वाला सीन था 1,30,000 की आवाज बिल्कुल गायब हो गई थी और शेबी भी वहां से ट्वीट कर रहा था ना वो शोएब अख्तर वाले दिन याद आ रहे थे वो मतलब जब उसने सचिन को आउट किया था कोलकाता में तो पूरा स्टेडियम खामोश और एक शोएब अख्तर चीख रहा है उसी की आवाज आ रही है स्टंप बाइक पे वही वाले सीन थे आज मतलब स्पोर्ट्समैनशिप का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था इस क्राउड से आप कह सकते हैं तो स्टार्ट वाज गुड फिर आई थिंक जो अब्दुल्ला शफीक आउट हुआ दैट वाज अ बॉल दैट स्टेड लो वेरिएबल बाउंस वहीं से 8वें ओवर में शुरू हो गया था पिच में तो सिराज का गॉट अ लकी ब्रेक थ्रू उससे पहले ही वाज गोइंग फॉर रन्स तो एबीडी गॉट आउट उधर फिर अपना इमाम साहब गॉट आउट टू नथिंग डिलीवरी मतलब सीधा एंगल पे बाहर जा रही थी इतनी वाइड बॉल उस पे एज नहीं माय बैक हेलो हाँ या योर बैक योर बैक योर बैक. I'm back. अच्छा तो इमाम का लाइक वाज सेइंग गॉट आउट टू नथिंग डिलीवरी तो उसके बाद फिर अपना it was a good partnership बाबर और रिजवान मतलब it was a good I think how many I they didn't get a 100 run partnership लेकिन it was quite close
तो 155 फॉर टू थे as far as I can recall. तो काफी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी. बाबर गॉट अ रन बॉल 50. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट इनिंग्स वाज क्वाइट वेल as I am concerned. उस वक्त पिच में इतने कोई डीमंस दिख भी नहीं रहे थे. जडेजा की एक बॉल थी जो कि स्पिन हुई थी फ्रॉम द मिडल. रिजवान को जो जिस ओवर में एलबीडब्ल्यू ने दे दिया था अंपायर ने, फिर रिव्यू पे पता चला कि इट्स मिसिंग. तो फर्स्ट हाफ द फर्स्ट इनिंग्स वाज वेल. उसके बाद फिर एवरीबॉडी नोज व्हाट हैपेंड. वन ऑफ द क्या कहेंगे मोस्ट स्पेक्टेकुलर collapses. I think he lost 8 wickets for a 35 odd. तो क्या कहना उस पे, क्या कहे इंसान. और इसमें it wasn't that कि it was just it was a mixture of good bowling. Like बुमराह ने जो रिजवान को आउट किया स्लोअर बॉल, he couldn't pick that at all. और फिर शादाब को जो बोल्ड मारा, that was a good ball. उसके अलावा was some rash shots as well. साउथ शकील, he was there in the team for this moment कि स्पिन को थोड़ा काउंटर करे, लेकिन he wasn't able to. और इफ्ती चाचा मतलब क्या उस पे ग्लव पे लग के स्टंप पे किसी तरह लग गई. अच्छा, बाबर वाला dismissal, I have a very funny anecdote about that. बाबर वाला dismissal was the only ball I missed because मैं जहाँ देख रहा था किसी ने सामने से गुजरा टीवी से, तो वो वाली बॉल मैं मिस करा. लेकिन जो सीन ये हुआ उसमें कि मैंने सिर्फ केएल राहुल को देखा कि केएल राहुल इज सेलिब्रेटिंग. मैं बोला ये बॉल इसके पास तो पहुंची नहीं, इससे ये बोल्ड ही हुआ होगा. और फिर रिप्ले में पता चला कि यार ये क्या शॉट इसने मारी है. थर्ड मैन पे मतलब आप क्या सेट हो, 50 पे हो, सीधा खेलो वी में. एंड द एक्सपर्ट्स वर आल्सो मेकिंग दिस पॉइंट कि जो स्लो विकेट होती है, once you've judged कि it's a slow wicket, you try to play in the V more than playing square और sweep मारना और कट मारना. तुम बताओ तुम्हारा कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली इनिंग का और यार, सेकंड इनिंग. fortunately, yeah, unfortunately, I couldn't see the first half of the inning बिकॉज थोड़ा सा मैं बिजी था काम के अंदर. बट ये है कि मैं मैच साथ साथ फॉलो कर रहा था. एंड इनिशियली जब इतना अच्छा नज़र आ रहा था ना कि हाँ, लाइक इनिशियल जो फर्स्ट पार्टनरशिप गई है वो 41 रन की थी. उसके बाद चलो एक आउट हुआ, गिलश भी एक आउट हुआ था. एंड आई वाज लाइक ओके. एंड बट इमाम वाज लुकिंग गुड. द गुड थिंग वाज इमाम वाज लुकिंग गुड. एंड दैट गिव मी लाइक ओके, अच्छा ठीक है, कुछ ना कुछ हम यहाँ कर जाएंगे. एंड उसके बाद से लाइक ऐसे इमाम साहब आउट हो गए, ठीक है. मैंने कहा चलो यार ये तो चलते हैं, अभी तक हम नॉर्मल चल रहे हैं, ये पहले दो तो ऐसे ऐसे जाते हैं, ठीक है. मैं कहा कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं हो रहा, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है. एंड देन रिजवान और बाबर आते हैं. अब रिजवान और बाबर का आना विकेट के ऊपर बिल्कुल ऐसा था कि यार वो नैरेज जिस तरह वो एंड गेम के अंदर ही दोबारा सारे आ जाते हैं एवेंजर्स. वो डॉक्टर स्ट्रेंज लेके आ जाता है सबको, ठीक है. हाँ. और एक सेंस ऑफ आपके अंदर पहले जो सेंस ऑफ ड्रेड थी वो चेंज हो जाती है एक होप के अंदर कि ना, ठीक है, अब ये जो टेबल्स टर्न हो गए थोड़े से. जो 82 रन की पार्टनरशिप जा रही थी, अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी. बट एक मैंने स्टेटस पढ़ा था, आई डोंट नो मुझे वो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, शुड आई गो ए पोलिटिकल इन दिस शो, बट आई स्टिल मेक दैट कमेंट, आई डोंट गिव अ शिट. उसमें ये एक रैंडम सा क्रिकेट ग्रुप था, ठीक है, बॉयज का. तो वहाँ पे वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम couldn't find a toilet in the entire country and so they shat on Ahmedabad cricket team. मिडिल ऑर्डर ने जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर ने जिस तरीके से हिसाब साहब खराब किया है ना. लाइक बाबर और रिजवान की पार्टनरशिप तक ठीक था, ओके, इंडियंस भी खेल रही इंडियन, ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड था, उनकी होम टर्फ थी, और सारा 130 के क्राउड भरा हुआ था. एंड ऑब्वियसली नथिंग उनसे नो कुछ वापस नहीं ले रहा था. क्रेडिट मस्ट बी गिवन इट्स ट्रू. लेकिन जो मिडिल ऑर्डर जिस तरह collapse किया है, आई डोंट अंडरस्टैंड. लाइक boy boy we have a lot of things to see in the upcoming 6 मैचेस बचे हुए हैं. We have a lot of things to mend. We have a lot of things to deconstruct and actually look कैसा यार ये मसले थे, ये ठीक किया जा सकता है. उसमें इफ्तार का स्पिन के खिलाफ बिल्कुल कचरा खेलना. आई डोंट नो तुमने वो देखा कि नहीं, ये जिस तरीके से कि तुमने तो सारा मैच देखा है कि इफ्तार जिस तरीके से स्ट्रगल करता अगेंस्ट स्पिन. आई मीन ही डज स्ट्रगल अगेंस्ट No, स्पिन. always. बट he was atrocious He's today. He was atrocious today. नहीं, लास्ट मैच जो So एशिया कप वाला था उसमें जो कुलदीप पे आउट हुआ था, that was a half tracker and he hit it back right back to कुलदीप. तो स्पिन जो क्वालिटी स्पिन होती है उसके खिलाफ he does struggle a bit. उसकी स्पेशलिटी मतलब
He's much more comfortable against pace. अच्छा, So माइक को थोड़ा सा अपने yeah, I was saying that he does struggle a bit against quality spin because he favors the pacers. So pacers के साथ ही इसका strike rate भी ज़्यादा अच्छा है. So even in the last match, वो जो एशिया कप वाला था, उसमें he got out to Kuldeep in a very pedestrian way. Half track करते ही सीधा उसने हाथ में मार दी थी. तो there's that. लेकिन उसमें ये है कि I think वो तो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी लेकिन they end up costing us. अच्छा बीच में ये भी नहीं कि लक नहीं चल रही थी. बाबर गॉट अ रिप्रीव. वो जो कुलदीप ने एलबीडब्ल्यू की शाउट की थी ऑफ कुलदीप, तो एम्पायर्स कॉल पे ही गॉट अवे. और उसके अलावा एक उसने मिड विकेट की तरफ मारी थी शॉट, तो तकरीबन मतलब शॉट मिड विकेट के पास बाउंस होते हुए, बाउंस तो नहीं हुई, मतलब जस्ट वेंट पास्ट हिम. तो लक भी थी. रिजवान फिर ही वाज कॉल्ड एलबीडब्ल्यू ऑन द फील्ड, लेकिन रिव्यू पे ही वाज मिसिंग द स्टंप्स. तो मतलब यही था कि there were small small mistakes and then we ended up costing us really big. वो इनिंग्स मतलब बिल्कुल ही 150 पे 2 पे ये लग रहा था. एंड एंड में द असेसमेंट वाज कि द पिच वाजंट दैट हाई स्कोरिंग एट ऑल, क्योंकि वेरिएबल बाउंस 8वें ओवर में अगर आपको शुरू हो गया है तो उस पिच पे ज्यादा रन, और इनके इनिंग में भी जैसे रोहित शर्मा आउट हुआ स्लोअर बॉल पे तो थोड़ा फंस रहा था बॉल, और स्पिन भी हुआ था. सेकंड इनिंग्स में आई थिंक इतना नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट इनिंग्स में जडेजा गॉट सम टू स्पिन. कुलदीप का वैसे इतना स्पिन नहीं होता. और तो it was a 260 270 kind of pitch as far as I understand. जो तो इनिशियल रन रेट चल रहा 300. था ना अभियान, जो जो इनिशियल रन रेट हाँ चल रहा उस था वक्त ना, तो वो यही चल रहा उस था वक्त तो कि वो 300. हाँ. हाँ उस वक्त तो 300 was on the cards, 150 for two after like I think 30 or something. तो 300 was on the cards, लेकिन उसके बाद फिर it was just a complete वो क्रैश ही हो गई यूं करके करके इनिंग्स गिरी है. तो उसमें तो there was some. हाँ और उसमें भी there was a mix ना, तो अब ये भी नहीं कह सकते रैश शॉट्स मारे. रैश शॉट्स भी थे उसमें. हसन अली का I'll particularly mention this कि यार the guy has been playing international cricket for now 2016 का I think डेब्यू है. 7 साल हो गए हैं यार. टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द बैट. इसने जब पहला निकल के चौका मारा ना उसको, किसको मारा था, हार्दिक पांड्या को. मैं बोला या तो ये अगली बॉल पे खड़ी कर देगा बॉल, या फिर एक दो बॉलों के बाद. तो उसका क्या मतलब, उसकी लक इन द सेंस ये होगी कि नवाज ने सामने आउट हो गया उस ओवर में, तो भाई यार, साहब को चांस नहीं मिला. और फिर अगली टू द ओवर की पॉइंट, पहली बॉल पे ही जडेजा को उसने. अभियान यार, अभियान, sorry to cut you off, but we have come at a point where we are expecting stuff from the bowlers in the batting department. I Hey, mean, we always expect stuff for the bowlers, and they play more responsibilities in our more responsibly than with our middle order, top order. Like I remember the Asia Cup last year का जो था, उसके अंदर शाहनवाज धानी ने शायद छक्का मारा था एंड में. शाहीन ने मेलबर्न में छक्का मारा था. तो हमारा लोअर ऑर्डर ही कर रहा होता है रन्स, मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर का तो क्या कहना. यार टॉप ऑर्डर आज अच्छा परफॉर्म कर गए यार, मेरे हिसाब से टॉप ऑर्डर आज फिर भी चलो टॉप ऑर्डर अच्छा, डिसेंट स्टार्ट परफॉर्म वाज कर गुड. गया. स्टार्ट वाज स्पेशली रियली वो गुड. जो क्राउड वाला जो पॉइंट था ना, कि अगर ये क्राउड शुरू में इफ वी वर अंडर प्रेशर एंड हमारी विकेट एक जल्दी गिर जाती, तो द क्राउड वुड हैव बीन अ रियली बिग फैक्टर. लेकिन वो इनिशियली अच्छे ओवर तक तो क्राउड का कोई अमल दखल था ही नहीं, क्योंकि खेला ही इतना अच्छा था बॉयज ने. क्राउड उसके बाद फिर फैक्टर. देखो यार, दीज आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, सीधी सी बात है, एंड इट्स अ जॉब. नाउ आई डू अंडरस्टैंड एंड आई कैन एक्नॉलेज कि ओके, ये एक बड़ा प्रेशर होता है कि आप 1 लाख लोग हैं, आपके अगेंस्ट हर किस्म की बकवास कर रहे हैं. ओके, लेट्स द एलिफेंट, लेट्स जस्ट द एलिफेंट इन द रूम. 1 लाख, मैं कहता हूँ कि जीनोफोबिक किस्म का क्राउड जो है ना आपके अगेंस्ट कर रहा है, चैंटिंग हर किस्म की अलाप बकवास कर रहा है. ठीक है, आप क्या कहते हैं, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि एक्नॉलेज कर सकता हूँ कि ठीक है, ये थोड़ा सा असाब पे हावी हो जाता है, बट यू आर प्रोफेशनल प्लेयर्स. और ऐसा नहीं है कि यार ये क्राउड इतना ज़्यादा कभी शायद देखा नहीं होगा पीएसएल के मैचेस के अंदर है, कहीं किसी और मैचेस के अंदर. ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि यार एटलीस्ट डू द जॉब. आई मीन, डू द जॉब, डू द डैम जॉब. बीसीसीआई में भी लाइक इंडियन से ना ये एक्सपेक्टेड था. ठीक है, चाहे जो कुछ कह लो, उनसे ना ये एक्सपेक्टेड था कि वे कचरा करेंगे क्राउड के अंदर. ठीक है, उनसे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था
जिस किस्म का ये वेन्यू था, जिस किस्म का माहौल चल रहा था और जिस किस्म का वहाँ पे आजकल सीन्स चल रहे हैं पोलिटिकली, तो यू कैन एक्सपेक्ट स्टफ लाइक दिस फ्रॉम द क्राउड। तो इसके ऊपर तुम क्या कहोगे आप यहाँ पे? नहीं, लाइक आई सेड अर्लियर कि क्राउड ऐसा था कि स्पोर्ट्समैनशिप की तो बात कह रहे हैं, बात करने लायक है ही नहीं। It was a completely मतलब hostile crowd, और hostile भी despite the kind of remarks they were making, they were quite cheap. तो और as you can see, I think venue से venue कितना फर्क पड़ जाता है। आप हैदराबाद में खेले, वहाँ कितना different crowd था और यहाँ पे कितना different crowd था। तो this was expected as well, as you are right। आप स्टेडियम का नाम पढ़ लें, उससे ही आपको पता लग जाता है कि किस तरह का यहाँ पे वो एटमोसफियर जिस होगा। जगह पे है, उससे भी फर्क पता लग जाता है, वो जिस जगह एग्जैक्टली, पे है वो चीज़। but it was like the worst of इंडियन ट्विटर को आपने एक स्टेडियम में भर दिया है। टू बी क्वाइट फ्रैंक, मतलब ऐसे ही सीन्स लग रहे थे। लेकिन क्राउड का आई डोंट थिंक इट वाज अ फैक्टर फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच एट ऑल। वो बॉयज ने अच्छा खेला काफी। और हाँ लेकिन मतलब ये लोग एमसीजी में फाइनल खेल के आ रहे हैं यार, मतलब क्या उससे ज्यादा क्या होता है। दैट्स वन ऑफ चलो द पिनिकल्स। इस चलो इस क्राउड वाले फियास्को को थोड़ा साइड पे करते हैं, हम हमारी बॉलिंग पे भी आ जाते हैं कि यार व्हाट आर योर थॉट्स ऑन शाहीन, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द स्पिनर्स bowling overall? Like this is third match and we have seen them being absolute for the third time. So what are your thoughts on this sort of a bowling? यार बॉलिंग का 190 वाज ऑन द स्कोर, ऑन द स्कोर बोर्ड। तो आप कितना जज कर लेंगे बॉलिंग को। लेकिन शाहीन का आई फेल्ट कंपैरेटिव टू हिज लास्ट मैच वेयर ही हैड द फिंगर इंजरी थिंग, उससे तो बहुत बेहतर था। पेस वाज अप और बाउंड्रीज लगी शुरू में, एंड देयर वर गुड शॉट्स। अब जैसे रोहित का जो पुल था, जो उसने छक्का मारा था, दैट वाजंट अ बैड बॉल एट ऑल। उसने बस क्योंकि स्लो थी विकेट एंड ही ट्राइड द बाउंसर व्हिच वाज ऑन, बट रोहित कनेक्टेड एंड इट वेंट आउट ऑफ द पार्क। लेकिन overall I think it was an improved performance from Shaheen. Hassan was a bit, कोई as compared to the last match, I think he was less disciplined with his lines, और थोड़ी उसने आउटसाइड ऑफ स्टंप भी ज़्यादा फीड करी, जिसपे द इंडियन बैटर्स डिड मेक यूज ऑफ दैट। इसके अलावा स्पिनर्स का तो यू नो व्हाट द सीन इज। और ये पिच ऐसी थी, आई थिंक इवन कुलदीप यादव मेंशन्ड इन हिज इंटरव्यू, स्पिन भी हो रहा था तो स्लो था एंड वाज स्लो पिच। तो इट वाजंट गोना, उस पे थोड़ा करना मुश्किल होता स्पिनर्स को। तो I think it was a mixed performance from the bowlers. So यार What do you think? What did you next make of the bowlers today? यार देखो यार, okay, 191 was on the cards. Okay, 191 was on the cards, and that is a very difficult target to defend. But however, if you look at the economy rates, they were taking the beating. They couldn't, I guess, do anything. या और या बॉलर्स को इतना असेस, देखो यार इंडियन बॉलर्स ने भी देखो किस तरह से बॉलिंग की, स्पिनर्स ने किस तरह से कैरी किया गेम को। ऑल्दो यू कैन से ये पिच बैटिंग पिच थी, ठीक है, बट पेसर्स थोड़ी बहुत हेल्प मिल भी सकती थी। और वो मोहम्मद जसप्रीत बुमराह ने दिखाया भी कि जिस तरह से उसका इकॉनमी रेट चल रहा था बॉय को, और वो बिल्कुल टाइट किस्म की बॉलिंग कर रहा था, एंड ही गॉट दैट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। तो वेल डिजर्व मैं यही कहूँगा। लेकिन I'm like something is wrong, man. Something is wrong. इधर ये चीज़ है कि शादाब का तो मैं फिर से कोट करूंगा शफकत भाई को फ्रॉम टेक विक कि शादाब इज़ अ T20 बॉलर। उसके अंदर वो शायद टेम्परामेंट नहीं है ओडीआई का, जिसकी वजह से वो मार खा जाता है। शाहीन का इंजरी का इशू है। हारिस रऊफ यार लोग उसको बहुत रेट करते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि हारिस रऊफ के अंदर मतलब हारिस रऊफ इज जस्ट लाइक अ न्यू वर्जन ऑफ समी, मोहम्मद समी। पेस बहुत है यार, पेस बहुत है, पेस वाह। लेकिन आई डोंट नो, समथिंग इज मिसिंग, दैट विकेट टेकिंग एबिलिटी इज समवेयर, कहीं ना कहीं घूम फिर रही है, एंड आई होप सो कि हारिस की तरफ से वो लेके आ जाएगा। बाकी मेरा तो यही असेसमेंट है, इट वाज अ बैटिंग पिच और स्कोर बहुत थोड़ा था, but they could do better. They could do better. And 6 matches हैं यार. It's not like we are not supporting the men in green. 6 matches हैं, and we are looking forward to something good for them. Next match Aussies के साथ है. Next match ऑस्ट्रेलिया के साथ है on 20 October. So what are your key takeaways from this match and previous matches जो कि apply कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के अंदर?
Abyan. I think one of the main things is the yeah. I was saying one of the main things you mentioned, the point you mentioned, Haris, Rauf, Shadab. I think it's inconsistency with their lines and lengths. That's the only thing that puts them in trouble. Because T20 में you are expected to bowl with variation. You're not expected to bowl in the right same place. Test match में you're expected to bowl in the same place. T20 ODI में it's a mix. फर्स्ट स्पेल में आपने एक लाइन लेंथ पकड़नी होती है, सेकंड आप जब डेथ में आओगे तो उस वक्त वेरिएशन करानी है। तो इसमें भी हारिस का वी कैन सी कि डेथ में इज मच बेटर बिकॉज ही कैन play with that variation, he can get the Yorkers in. Over T20 वाले still काम आते हैं, लेकिन in middle overs where sometimes he's expensive and he starts off the spell with expensive और एक और इसमें डिफरेंस ये है कि आपके क्योंकि फील्डर पावर प्ले जो आपका 10 से एक तो पूरे मैच में पावर प्ले चल रहा होता है, पता नहीं क्या सोच के नाम रखा हुआ है। 10 ओवर से लेके 40वें ओवर तक के जब आपके फील्डर्स की रिस्ट्रिक्शंस होती है तो उसकी वजह से इट्स easier to score boundaries. So that becomes a factor as well in their analysis. So I think inconsistency spin का कुछ करना पड़ेगा. Nawaz and Shadab, although they didn't have any runs to play with, लेकिन वही full toss है, half tracker अब मतलब it's been 3 matches on the trot. इससे पहले एशिया कप था. So they have to get their lines and lengths at least. मतलब थोड़ा consistency तो हो या फिर shorter spells हो. Power has to mix it up. लेकिन you can't continue with the same thing. You might get away with it against Australia. Australia वाला match भी, लेकिन it's in Bangalore. So short stadium, sorry, short boundary is small stadium और फट्टा विकेट होता है बिल्कुल बैंगलोर का. तो वहाँ भी bowling test होगी. So let's see how they make it in the next one. What do you think? What was the biggest improvement? Did you think there were any improvement in terms of the bowling today? यार बॉलिंग को आज जज करना, आई डोंट थिंक इट इज वेरी, हाँ वो तो कैवियट है ही ना, 190 में आप क्या जज करें. नहीं तो वो जज करना इतना Shaheen, I think Shaheen was a positive. Shaheen ने विकेट भी ली और he was bowling much better than last match. विकेट नहीं उसने यार, विकेट नहीं, बट अगेन इट वाज अ पेस बॉलिंग फ्रेंडली विकेट समहाउ. वी कुडंट डू दिस वीडियो विद अहमद एंड को, हम मतलब उसके की टेकअवेज हर वेन्यू के हमारे पास थे एंड उसमें यही नज़र आ रहा था कि दिस वाज अ पर्टिकुलर स्पिन पेस फ्रेंडली विकेट, बैटिंग फ्रेंडली थी, पेस बॉलिंग फ्रेंडली थी और शाहीन ने उसको एक्सप्लॉइट भी किया, बट ऑफ कोर्स इट वाज 191, व्हाट कैन यू रियली डू ऑन 191. बट एक अच्छी चीज़ थी कि विकेटें वो बॉय ले रहे हैं और हसन अली ने भी सही शो किया था. बाकी स्पिनर्स यार डिसअपॉइंटिंग, स्पिनर्स आर डिसअपॉइंटिंग एज हेल. एंड ये चीज़ें तुमने कहा था कि इनको थोड़ा कंसिस्टेंट करना पड़ेगा. आई मीन लाइक दिस इज वर्ल्ड कप एंड यू शुड हैव कम प्रिपेयर्ड. ये चीज़ें 1.5 साल पहले करनी चाहिए थी. एंड सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस साल की कि आप वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले, जो कि ओडीआई टूर्नामेंट्स हैं, आप टेस्ट मैच की सीरीज खेलो श्रीलंका के साथ. इट शुड टेल यू अ लॉट. और बस यही यार, आई मीन ये फिलहाल गम आवर चल रहा है. आई एम नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड टू से एनीथिंग. ये गम आवर है. Nobody is. बट Nobody would be after this kind of but loss. but I'm breaking the fourth wall here. I'm talking to you guys watching this video. I'm like, it's okay कि हार के जीते हारते हैं. I'm not pulling out that तुम जीतो यारो हमें तुमसे प्यार है bullshit. No, I don't do that shit. I don't do that stuff. ठीक है. But ये है कि this is our team. एंड वहाँ पे बिकॉज ऑफ सम बिगेट्स अपने फैंस जा नहीं सके. इवन कि वो पाकिस्तान से हट के भी फॉरेन नेशनल्स थे वो भी नहीं जा सके. बहुत कम कम लोग जा सके थे. बट बट अगेन वी कैन सपोर्ट देम फ्रॉम हियर. एंड अभी 6 मैचेस पड़े हुए हैं यार. सो इट इज़ नॉट लाइक होप, the hope is still there. And yep, keep cheering for your team on social media. Keep cheering for them even if you are behind the TV screen. Yeah, even उसामा जी whatever अभी we हम are अगले doing कहाँ here मिलेंगे? right now. It is, सेमीज में yeah, मिलेंगे, फाइनल में मिलेंगे अभी हम, या पहले ही बाहर हो जाएंगे ये? यार अभी कुछ कहा नहीं जा सकता अभियान यार, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. ओके, फिफ्थ मैच के बाद प्रॉपर पिक्चर सामने आएगी.
फिलहाल तो टॉप 4 में हम हैं, बट नेट रन रेट जिस तरह से वुफ करके नीचे गिर गया है ना, थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड। हुई फिर से वो थोड़े इस बहुत मैच वो है ना कि वो फिर से वो वो नेट बन रहा रन है कि रेट। यार फलाना बंदा हार जाएगा, फलाना बंदा फलाने से इतनी मार्जिन से जीत जाए। आपकी फुफ्फो के बेटे का क्या कहते हैं एडमिशन है यूनिवर्सिटी के अंदर, और इंडिया में किसी रैंडम कोने के अंदर किसी योगी बाबा का आई कुछ डोंट ना कुछ आई डोंट सीन थिंक बन इट्स जाए, दैट बैड। तो जाके हम क्वालिफाई 2019 कर सकेंगे। वो सीन वहां जा रहा है यार अभी। अभी यार देखो, दो विंस हैं बैक टू बैक एंड क्वाइट डिसेंट विंस। श्रीलंका के खिलाफ इट वाज, अब चलो नेट रन रेट नहीं, लेकिन इट वाज अ 6 विकेट विन ना, तो आप आराम से यू चेज दैट डाउन। तो अब 6 मैच और हैं, आई थिंक दे शुड मेक इट टू द टॉप 4। देयर इज नो, there shouldn't be any issues over there unless they have a really, unless they play like Pakistan basically द and they, पाकिस्तान हुए। oh, the Pakistan way, यार got the अभियान, ये new बड़ा 40 or what. बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट आया, जरा ये तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ लो जरा यार, ये इसको एड्रेस करो ये मास्टर क्लास भाई मास्टर को। मास्टर क्लास भाई जो कह रहे हैं, बाबर एंड रिजवान जस्ट बैटिंग लाइक टुक टुक बैट्समैन, इस कैप्टन मैनेजमेंट डोंट हैव एनी फेथ ऑन मिडिल ऑर्डर। ये तो बड़ी क्या इस पे क्या कहना है बड़ा आपके। हॉट बड़ा हॉट सा टेक है ये। मुझे मिसबाह वाला टाइम याद आता है जब मिसबाह अकेला खेल रहा होता था, वो टुक टुक से ही याद आया कि उस वक्त क्या बाकी 11 पे बाकी 10 पे नहीं था फेथ। फेथ तो होता है, लेकिन अब क्या, देखो एक पार्टनरशिप है तो उसको लंबा ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसमें ये भी है कि आई थिंक इफ दे प्लेड विद द सेम रन रेट फॉर इवन 10 मोर ओवर्स, हम कहीं वी वुड स्टिल बी सेट टू गेट 300। आपका एवरेज प्लेटफॉर्म स्कोर सेट है। 320 है पता है। सिंस यहाँ पे 2015 ओडीआईस के अंदर इस ग्राउंड पे, नरेंद्र मोदी नहीं, स्टेडियम लेकिन के ये तो अंदर नया ग्राउंड है 320 ना, एवरेज स्कोर है। ये तो खुला ही आई थिंक। ये जो है मोतेरा का अहमदाबाद का नया स्टेडियम, आई थिंक इट्स बिन अ ईयर और सो, लास्ट ईयर या उससे पहले इसकी इनॉग्रेशन हुई है। इस पे पहले ज्यादा मैचेस नहीं। इसकी कैपेसिटी बढ़ाई थी, रेनोवेशन वगैरह की थी मेरे ख्याल से। इट हैज बीन अराउंड फॉर सम टाइम। लेकिन आई थिंक द पिच एंड एवरीथिंग इज रीलेड नाउ, नॉट श्योर लेकिन। हाँ, बट सिंस या तो 2015 तो यही स्टैट्स हैं आपके पास के 320 लेकिन ओडीआईस के अंदर आज वाला एवरेज पिच स्कोर तो चल रहा है। 320 वाला बिल्कुल नहीं लगा। आज वाला तो स्लो यार, वेरिएबल बाउंस 8वें ओवर में शुरू हो गया है। कहाँ से 320 होने, बॉल यार बैठ रही है, देखो, खड़ी हो रही है। जैसे 30 एक ओवर्स मुझे के याद अंदर है, हसन अली 30 ने एक ओवर्स के बॉल अंदर उन्होंने करवाई। भी तो 190 बना दिया। क्या कहते वो हैं तो सॉरी बना फॉर दिए, लेकिन दैट वाज द, उसमें फिर विकेटें भी गिर रही थी ना। आई थिंक पॉइंट ये था कि जैसे हसन अली ने एक बॉल कराया था रोहित शर्मा को शुरू में ही ना, फ्रॉम द फर्स्ट 10, और उसने शॉर्ट ऑफ अ लेंथ बॉल कराया, वो उठा ही नहीं। रोहित शर्मा का अंडर एज लगा और वन बाउंस उसके रिजवान के पास गई है। तो वेरिएबल बाउंस था, और कुछ बॉल टर्न भी हुई है स्लो एंड, मतलब लो विकेट था। और आई डोंट थिंक यहाँ पे 320 बनने थे, यहाँ पे 280 पे भी टीम फंस सकती थी अगर फंसना फंस सके। लेकिन वो ये था, इसमें एक चीज ये थी, इवन इफ यू हैव क्रॉस द साइकोलॉजिकल बैरियर ऑफ 200 ना, आई थिंक इट वुड हैव बीन मच क्लोजर। इतना बड़ा मार्जिन नहीं रहता था, क्योंकि मेरे ख्याल से चार जिस पांच तरीके विकेट। से सॉरी, लेकिन जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने फंसा दिया था ना इंडिया को पिछले मैच के अंदर, और उनका बैड लक ये हुआ कि कोहली का कैच ड्रॉप हो गया। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोहली का वो कैच ड्रॉप ना करते ना, कोहली आउट हो जाता। सीन्स बहुत बैड थे इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा बैड थे। मुझे लगता है कि उसके बाद उन लोगों का इतना वो सीन था कि हेजलवुड या मिचेल, फायर्ड अप मिचेल स्टार्क को फेस कर सकते हो उसके बाद। तो सही कह रहे हो, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था तो हम कुछ पकड़ भी सकते। बट अगेन मैं ये कह रहा हूँ यार, हारिस रॉफ का इकॉनमी रेट देख लो, और तुम क्या कहते हैं स्पिनर्स का इकॉनमी रेट देख लो, फिर भी यार मैं कहता हूँ कि नहीं पकड़ा जाना था ये स्कोर। ये डिफेंड नहीं होना था। आप 300 भी कर लेते हो, उन्होंने 6 के रन रेट पे पकड़ लेना था। नहीं, पर स्कोरबोर्ड प्रेशर तो अलग होता है ना, 300 किया हुआ है, और डाउट्स भी तो आ जाते हैं ना बैटर के माइंड में। अभी तो 190 था, पता था वॉक इन द पार्क है, कर ही लेंगे। और फिर शुरू से स्टार्ट मिल गया इनको, तो चाहिए था इनको। ये बंदे ने पहली बॉल पे आते ही चौका मारा है यार, वो बॉल भी कोई इतनी बुरी नहीं थी जो उसने शाहीन को सीधा उठाया फ्लिक के लिए। और रोहित की इनिंग्स वाज क्वाइट गुड, मतलब देखने में मजा आया जो शॉट्स उसने मारे। मजा तो वो बिल्कुल नहीं इन आया, लेकिन शॉट्स अच्छे थे वो इन फॉर्म भी तो है ना, वो इन फॉर्म भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। एंड वही है ना कि एवरी डॉग हैज अ डे, एंड इंडिया इज हैविंग एंजॉयिंग अ लॉट ऑफ गुड डेज। दैट these are their days। और 2011 का भी वर्ल्ड कप जिसका उन्होंने जीता था, एंड दे आर फेवरेट्स हियर फॉर 2011 का तो श्योर। सबको पता है किस तरह जीता था। वो तो अब Ah, we don't. रिविजनिस्ट हिस्ट्री Let's हो not गई। talk about that. वो बस Let's not talk about the PTSD. पहुंचे थे किसी तरह लोग।
नहीं नहीं, it was that convincing. इस दफा इनकी performance is much better than that World Cup actually. और ये टीम मतलब इतने साल का आईपीएल का एक्सपीरियंस और ये सब counts for something. और इनके नए लड़के भी जो आ रहे हैं इतना एक्सपीरियंस होता है अंडर देयर बेल्ट के ऐसा तो नहीं होता दे डोंट गेट ओवरऑड बाय द सिचुएशन. जैसे यू कैन से दैट फॉर साउथ शकील टू एन एक्सटेंट टुडे कि पहला मैच अगेंस्ट इंडिया इन द वर्ल्ड कप एंड मतलब वो जो उसकी नॉर्मली स्वीप्स मारता है और जो शॉट्स वो खेलता है वो आज वी डिडंट सी मच ऑफ दैट. और स्पिन वाज हिज फोर्टे तो वी एक्सपेक्टेड कि कुलदीप यादव को काउंटर करने ही वुड प्लेड अ रोल लेकिन चलो सही है. अच्छा उसने बॉल करा दिया मिल गया पड़ गया कोई मसला नहीं. ये कोई ये uh, एक और कमेंट आया अभियान या कैन यू प्लीज लाइक रीड दिस एंड I don't want to be vocal about this anymore, man. सीधी सीधी बात है वीजा नहीं दिए वीजा देते तो जाते. या वीजा दिस दे वाज के अ हम चले वर्ल्ड. भी जाते फिर हमारी सेफ्टी का क्या वो होता. वहां जो रह रहे हैं हाँ उनको रहने नहीं देते. डिफरेंस आप एग्जांपल में देता हूँ डिफरेंस देखो आप वर्ल्ड बॉडीज में आईसीसी में एंड देयर इज अ इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन थी या शूटर्स एसोसिएशन. 2019 में जब पुलवामा का वाकया हुआ था उसके बाद इंडिया रिफ्यूज वीजास टू पाकिस्तानी दो पार्टिसिपेंट्स थे इन अ शूटिंग कंपटीशन that was taking place in India and उसकी qualification थी basically for the Olympics. It was a qualification event. तो वो वीजास कैंसिल हुए अगले दिन इंटरनेशनल ओलंपिक्स एसोसिएशन ने या शूटर्स एसोसिएशन ने they downgraded the event. It was no longer a qualification event, and they, I think, took back hosting rights for the next 10 years or something from India. We won't be hosting because आप एक participant को वीजा नहीं दे और किसी तरह आईसीसी अगर कोई इवेंट हो रहा है तो द होस्टिंग नेशन नीड्स टू मेक श्योर कि ना सिर्फ प्लेयर्स बल्कि प्लेयर्स का तुम्हें पता है किस तरह वीजा का सीन हुआ. फिर जर्नलिस्ट पहले दो मैच के लिए जर्नलिस्ट के पास वीजा नहीं था अभी भी कुछ का आया आई थिंक कुछ का नहीं आया. तो आईसीसी का रिस्पांस इज नथिंग बिकॉज आईसीसी बेसिकली doesn't have the guts to take on the BCCI. Quite simple. लेट्स जस्ट लेट्स जस्ट से दैट मशहूर जमाना या बदनाम जमाना गवर्नमेंट के आईसीसी इक्वल्स बीसीसीआई. तो कह सकते हैं Not माइट equals इज to, राइट but वाला. might is right वाला सीन. अच्छा, ये एक और कमेंट है यार इसने किया शोएब अख्तर स्टेटमेंट शोएब अख्तर भाई उसको ज्यादा जज्बात में आ गया. क्लब बॉलर बना दिया. नहीं भाई क्लब बॉलर नहीं है वर्ल्ड नंबर वन टीम थी ये अभी थोड़े दिन पहले. इतनी बुरी टीम भी नहीं है कि एक हार की वजह से आप बोलोगे क्लब लेवल बॉलर्स हो गए. आज है. भी बिल्कुल विकेट बिल्कुल. लिए रन नहीं थे ऑन द बोर्ड से रन होते ऑन द बोर्ड तो फिर अलग कहानी होती. बल्कि आप वर्ल्ड कप छोड़ो अभी एशिया कप में इनको आउट करके आए हैं हम लोग मतलब क्या बात है. यही शाहीन था यार 4 विकेट ली थी. रोहित शर्मा का ऑफ स्टंप उड़ाया कोहली को बोल्ड मारा पहले ओवर में और क्या चाहिए. वही बात है ना कि वी शुड स्टैंड विद आवर प्लेयर्स फॉर नाउ. ठीक है, फॉर नाउ नहीं, एवरी टाइम. और यही है कि गलतियां होती हैं. दिस इज स्पोर्ट्स और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है एंड दीज आर ऑल प्रोफेशनल प्लेयर्स. गलतियां होती हैं, गलतियों को ठीक किया जाता है. की टवे क्या है कि की टेक अवे ये है कि गलतियों को ठीक करना चाहिए. एंड काफ़ी हद तक ये ठीक कर भी जाते हैं. आई मीन लाइक जो पहले मैच के अंदर या दूसरे मैच के अंदर बाबर ने जो चेंजेस किए थे बॉलिंग के अंदर एंड दे आर लर्निंग. इट्स अ लर्निंग कर्व. दिस हाँ इज द it was much better. uh, as a matter of fact, correct me if I'm wrong, कि Pakistan right now is the most lesser experienced sides so far Netherlands के बाद. मतलब Netherlands सबसे ज़्यादा inexperienced है. उसके बाद पाकिस्तान आता है कि they have collectively played the most fewer ODI matches as compared to the other teams. हाँ इसमें तो दो चीजें हैं. एक तो ये कि आई वाज लिसनिंग या आई वाज सेइंग कि इयन मॉर्गन की स्टेटमेंट में देख रहा था कि हाउ दे मेड द टीम फॉर द 2019 वर्ल्ड कप एंड दे सेड कि आफ्टर द 2015 वर्ल्ड कप का जो इनका इंग्लैंड के डिबैकल हुआ था what they sat down and they saw the number of players the average team player had played in that World Cup. I was I think around 90 ODIs. तो 90 ODIs is around एक आप अगर approximate benchmark लें तो उससे कम है हमारी टीम में. उसके अंदर ये तो है कि these players are the core group that have been playing over the last 4 5 years since the last World Cup.
लेकिन ओडीआईज आपने इतने कम खेले हैं बिकॉज ऑफ स्केड्यूलिंग इश्यूज, बिकॉज ये फॉर्मेट अब कम खेला जाता है। आउटसाइड दो कोई इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक सबके, बांग्लादेश हैज अ लॉट ऑफ ओडीआईज, लेकिन उसके अलावा सब अब या तो टी20 होते हैं या टेस्ट होते हैं। ओडीआई होते भी हैं तो कम होते हैं। Talk talk in the town is कि this might be one of the last ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि सीरियसली खेला जाने वाला है या जो भी सीन है, बिकॉज के स्पॉन्सर्स भी देख रहे हैं कि यार ओके T20 गेट्स मच बेटर ट्रैक्शन और मच बेटर व्यूअरशिप। ऑब्वियसली वनडे मैच सारा दिन कौन देखे, जबकि आईसीसी या इन जनरल अब तक जो भी सीन होता आ रहा है रूल्स के हिसाब से, दे हैव मेड ओडीआई क्रिकेट the least exciting thing in the world of cricket. Like ODI used to be the thing, man. ODI used to be the thing. और वो entertainment like अगर तुम प्री 2015 वर्ल्ड कप देख लो ना या प्री 2015 ODI क्रिकेट देख लो, that used to be so entertaining, man. That used to be so entertaining and so exciting कि हर किसी के लिए उसमें कुछ ना कुछ होता था. It was a mixture of Test cricket and T20 cricket somehow. और it was, it had everything, it was a perfect thing. लेकिन अब 400 बन रहे हैं, 300 एमए चेज हो रहा है, 300 345 चेज कर लिया और कॉस्टिक पाकिस्तान ने 345 फोर चेज कर लिया. तो यार समझ नहीं आती यार, somehow डाउन द लाइन ये चीज समझ नहीं आती यार. हाँ, ओडीआई का फटीक भी देखो यार, पूरा ओडीआई देखा ही नहीं जाता। एक टाइम था पूरा ओडीआई बैठ के देख लेते थे आराम से। लेकिन टी20 की सैचुरेशन की होगी, ये लीग्स और ये और वो, तो आपका प्लेयर्स एज वेल एज द फैंस, दोनों का, प्लेयर्स भी अब इतना लंबा टूर्नामेंट तो फटीक हो जाएंगे प्रॉब्ली बाय द एंड। एंड हमारे प्लेयर्स तो वैसे ही दे मोर प्लेइंग मोर लीग्स देन लॉन्गर फॉर्मेट क्रिकेट, तो दैट आल्सो टेक्स अ टोल अच्छा यार बाय द अभियान, एक एक आखिरी क्वेश्चन, ये मास्टर क्लास हमारे भाई बैठे हुए हैं, इनका एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद रैप अप करते हैं कि यार पाकिस्तान ने 2 मैचेस खेले हैं वीक टीम के अगेंस्ट, वो जीता है, ठीक है, और पाकिस्तान क्या ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इनको इस बैटिंग लाइनअप में क्या हम कुछ कर लेंगे? तो यार पहले तो मैं कह दूं कि यार हम कर जाएंगे। यार ये इंडिया वाला मैच जो है ना, इसको मुफ्त में हवा बना के तुम लोगों ने पता नहीं क्या क्या किया होता है। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको इतना स्पेशल ट्रीट भी नहीं करना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसको इतना हवा बना के ना, और वैसे ही माशाल्लाह साहब बहुत हमारे स्ट्रांग होते हैं, हमारी नर्व्स की गेम वैसे बड़ी स्ट्रांग होती है। बट आई हैव लाइक आई डू बिलीव कि ये टीम जो है ना केपेबल है कि इन सब साइड्स को हरा सकती है विद दिस बैटिंग लाइनअप। आई डू बिलीव दैट वेरी स्ट्रांगली। और अभियान इस पे तुम क्या कहते हो? देन विल रैप अप. फॉर श्योर। देयर इज अभी सिर्फ 3 मैच हुए हैं, यू वन टू लॉस्ट वन एंड इट वाजंट, द मार्जिन वाज बिग, लेकिन obviously you can easily make it in the big top four. Chances are more often than not that you will make it, और कोई नाउमीदी होनी नहीं चाहिए भाई। अच्छा खासा आपके, you just chased down the highest score in a World Cup in the last match you played, और आप इसकी बातें कर रहे हैं कि वो बैटिंग जो उसका है, मतलब we have उसका मेन आर्गुमेंट ये ये है कि श्रीलंका एक वीक टीम थी तो हमने कर लिया, उसका आर्गुमेंट ये है. सही है, थी तो टीम ना, there was an international match happening, और कोई वो तो नहीं था उसमें। ठीक शाना था, वही बॉलर था जो कि अभी आपको अ, जो है इसी एशिया कप में तंग करा है उसने, तो इट वाजंट दैट बैड ऑफ एन अटैक। और इसमें यही है कि अच्छा, उसामा आई हैव टू लीव, तो हाँ, रैप अप श्योर करते श्योर, हैं। आई वाज ओनली रैपिंग अप. और यार थैंक यू टू एवरी वन ऑफ यू, मास्टर क्लास हो गया या ए भाई थी हमारे जिसने कमेंट किया है. एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और यार ट्विटर पे जाके फॉलो करो. So we will see you guys in the next one. Allah Hafiz.